फिरदौसी वर्सेस अल-बरूनी। महमूद गज़नवी के अंदर में थे ये दोनों। अब इससे ये पता चलेगा कि महमूद गज़नवी कितना बड़ा लुटेरा था और ये जो धर्म का उसने किया था वो अपनी सेना बढ़ाने के लिए और लोगों का इस्तेमाल करने के लिए किया था। तो अल-बरूनी महमूद गज़नवी के साथ ये दोनों आए यहाँ पे, तो यहाँ आके वो अचंभित हो गए। कंस्ट्रक्शन देख के, वास्तुशिल्प देख के, इंडिया को देख के, सारे ग्रंथ वगैरह देख के, तो उसने सोचा कि हमें भी इसकी नॉलेज दी जाए। तो अल-बरूनी जितना बड़ा जिज्ञासु आदमी था, तो वो उसमें चला गया वहाँ पे, उसको सीखने के लिए। तो वो हिंदुओं के साथ रहने लगा, तो फिरदौसी को ये बात चुभने लगी, तो उसको क्रिटिसाइज़ करने लगा कि ये देखो ये तो काफ़िर है, ये इस्लाम का दुश्मन है, ये वो सब है ये वो। हालाँकि अल-बरूनी को गज़नवी ने इजाज़त दे दी कि तू जा कर। लेकिन फिरदौसी को सैटिस्फाई करने के लिए उसने कहा कि तू जा, तू तो इस्लाम का सेवक है ना, तू जा ऐसा कर। तो इस्लाम के ऊपर लिख, तो वो ईरान के लिए गया वहाँ पे। तो ईरान के बादशाह के वगैरह के बारे में, उनके सारे के बारे में, मतलब इस्लाम कितना बड़ा है, ये सब है, इस सारी चीज़ें करने के लिए कि तू लेकर उसने किया भी सही। वो 20 साल तक घूमता रहा वो। 20 साल बाद जब वापस आया, तब गज़नवी ने उसने कहा कि तेरा जो काम है ना वो बिल्कुल यूज़लेस है। क्योंकि उसको पता था कि बिना उसके लिए कर रहा है ये, क्रिटिसाइज़ कर लेके इसका हकीकत से इसे कोई मतलब ही नहीं है। इसने जो भी कुछ किया है, वो सिर्फ़ दिखाने के लिए, चमचागिरी के लिए किया है। हालाँकि उसने काफ़ी बड़ा समृद्ध आदमी था, बहुत कुछ था वो, लेकिन फिर भी उसके लिए यही वाली भावना थी वो। तो उसको इतना उसने माइंड नहीं किया। तो उसके बाद फिरदौसी उसका बागी बन गया और गज़नी की गलियों में उसके लिए गालियाँ देता, उसके माँ-बहन को, उसके परिवार को खूब गंदी-गंदी गालियाँ बकता, वो सब कराता था। हालाँकि फिर बाद में क्रांति सा माहौल भी हो गया वहाँ पे, तो उसके लोगों को जा के बोला कि देखो ये फिरदौसी था, हमारे इसमें था, कैंपेन में था, सब कुछ था, तो अब आप इसकी थोड़ी मदद करो। तो गज़नवी ने फिर बाद में जाके उसको पैसा दिया और उसके साथ एक इत्तेफ़ाक ये हुआ कि जिस दिन उसको पैसा दिया गया, जिस दिन उसके साथ वो पैसा भेजा गया वहाँ पे, उसी दिन उसकी डेथ हो गई। फिरदौसी उसी दिन मरा जिस दिन उसकी गाड़ियाँ पैसा लेके उसके पास आई। एक तरफ उसका जनाज़ा निकल रहा था और दूसरी तरफ गज़नवी का जो पैसा था, जो उसका भुगतान था, वो आ रहा था। फिर उसकी बेटी ने भी उसको मना कर दिया कि हमें ये पैसा नहीं लेना। तो इसका स्टोरी का मतलब केवल ये है कि इनका कोई इस्लाम से कोई लेना नहीं देना था, धर्म से कोई लेना था। ये कट्टर लुटेरा था, गज़नवी कट्टर लुटेरा था और ये जो सब कुछ किया था, ये सिर्फ़ चमचागिरी के लिए, चापलूसी के लिए होता है।